हेलो गाइस, वेलकम बैक। ऑनलाइन गुरु इन्फो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट नोटिस, इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि जिन लोगों को 2024 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आपको मैं ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो देख गए तो ये समझ लीजिए कि 100% 101% गारंटी के साथ मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो फॉर्म है उसमें आपको एडमिशन, आपका जो कॉलेज आप बीएड जो करना चाहते हैं उसमें आपको 101% आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं जानकारी ही ऐसी देने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि NCTE काउंसलिंग 2024-25 का रूल बुक यहाँ पर आ चुका है। पूरी जानकारी भी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आज की जानकारी 8/4/2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ये पूरी जानकारी आपके सामने है। इन सबको बाद में समझेंगे, लेकिन कौन कौन सी जानकारी रहती है अब थोड़ा सा मेरे जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पिछले लास्ट टाइम पे जो एक और मेरा चैनल है माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था के नाम से, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। अलग अलग अदर स्टेट वाले भी थे, उसमें अलग अलग जानकारियां भी थी। बहुत सारे लोगों को जो एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आई थी। मैं उन सभी के लिए क्लियरेंसी आपको यहीं पर करना चाहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने, क्योंकि मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर गलती से आपने मेरी जानकारियों को नज़रअंदाज किया तो आपका फॉर्म जो है लास्ट टाइम के तरह ही रह जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूं वैसा आपको करना रहेगा, और आपका जो है फॉर्म में आपका सिलेक्शन कैसा होगा, 101% आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो 2023 का वीडियो है, मेरे ही चैनल का है माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था का। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अब मैं आपको वो जानकारी बता दूं जिसके कारण सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज थे, आप भी कंफ्यूज थे और आखिरी में हाथ धरे धरे रह गए। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं पहले, अगर आपका लास्ट एग्जाम जो फॉर्म है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट लास्ट सेशन में है, थर्ड ईयर में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ रिजल्ट नहीं आया, अवेटेड है, तो भी आपको फर्स्ट जो फॉर्म है उसमें आपको फिल कर देना है। इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट रह गए थे कि हमारा तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसी गलती अगर वापस से अगर आपने अभी भी कर ली है तो ध्यान दीजिएगा कि 2024 को भी आप मिस कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पर है कि आपका जो फॉर्म है, यानी कि आपका जो एजुकेशन है, अगर गलती से आप रनिंग में है, का सेमेस्टर आपका कंप्लीट हुआ है, यानी कि थर्ड ईयर में अगर आप है, थर्ड सेमेस्टर में है और कंप्लीटली अगर आपने नहीं कर पाए हैं तो आप फॉर्म जरूर फिल करिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। आगे बताता हूं और जानकारी क्या रहती है। अब दूसरी बात ये समझ लेते हैं दोस्तों कि जिन स्टूडेंट का रनिंग में था, रनिंग में अगर आपके एजुकेशन थी और उसके बावजूद भी आपने फॉर्म गलत क्यों हो गया, आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो गया, तो बता दूं मैं आपको। यहां पर आपको पूर्णांक दिया जाता है, यहां पर आपका प्राप्तांक दिया जाता है। इनमें 3 सेमेस्टर आपके दिए जाते हैं, राइट। इन तीनों का आपका योग करना रहता है। उसके बाद में आपका जो है पूरी तरह से तीनों सेमेस्टर का मिला करके आपको यहाँ पर जो प्राप्तांक और पूर्णांक आपको डालना रहता है। लेकिन यहाँ पर भी गलतियां कर बैठे, इसीलिए लास्ट टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म गलत हो गए थे। तो ये गलती नहीं करना है। मैं आपको जैसे इस सेशन का जो फॉर्म स्टार्ट होगा फटाफट से मैं आपको जोरदार सा वीडियो बनाकर दे दूंगा, इसमें कोई कंफ्यूजन का काम नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे फोटो को लेकर के बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। क्यों हुए थे, कारण क्या है, समझ में आता है कि यहां पर आपके सामने डिक्लेरेशन इस प्रकार का दिया जाता है कि आपका फोटो के साथ में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपना फोटो ही स्कैन करके उसमें अपलोड कर दिया, तो आपका जो है फॉर्म वेरिफिकेशन में ही बाहर हो गया। तो ऐसी गलती अब वापस ना करना है, इसलिए सबसे ज्यादा यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है कि बीएड में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म जो है मार्कशीट अभी तक अवेटेड थी, लेकिन फॉर्म भरते समय कुछ तो भी ऐसी अपलोडिंग कर दिया है कि जहां पर वेरीफाई करने वाला उसे वेरीफाई करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपकी आ चुकी है। ठीक है, सपोज करो सेकेंड ईयर की मार्कशीट आ चुकी है, थर्ड ईयर की नहीं है, तो उस समय आप कैसी, इस कंडीशन में आप कौन सी मार्कशीट को अपलोड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास है तो दोनों ही मार्कशीट को आपको अपलोड करना रहेगा। और थर्ड ईयर की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो वेटिंग में, अवेटेड में, वहां पर जब आप फॉर्म डालते हैं तो आपका वेरिफिकेशन अधिकारी जो रहता है, जब तक वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक आपकी मार्कशीट नहीं आ जाए तब तक, लेकिन वो अवेटिंग में, वेटिंग में डाल करके आपका जो है फॉर्म को सिलेक्ट कर लेगा। तो
तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको मार्कशीट कौन सी लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगली वाली जानकारी। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपका जो फॉर्म है उसमें आपको चॉइस फिलिंग कैसे मिलेगी, यानी कि 101% आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में हम समझते हैं इसके बारे में। देखो भाई, सबसे ज्यादा गलती आप लोग यहां कर जाते हो कि यहां पर आपके सामने दिया रहता है कि मिनिमम 8 कॉलेज या फिर 10 कॉलेज आपको चॉइस में लेना रहेगा। लेकिन करते क्या हो, आप 10 के 10 ही कॉलेज को ले लेते हो। अगर गलती से आपने फर्स्ट राउंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एसटी या फिर एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, एसटी या फिर एससी अगर कैटेगरी में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका 60% से अगर कम अगर परसेंटेज है, तो विशेष करके एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फॉर्म का आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम से मिनिमम यहां पर आपके सामने 20 कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये गलती जो लास्ट टाइम हुई थी वही गलती मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी के लिए आपको लगभग 75% से ऊपर होना चाहिए फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, सेकंड राउंड की बात नहीं कर रहा हूं। सेकंड राउंड में तो आपका भले 80% हो, उसके बाद में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मुझे मालूम है, लास्ट टाइम भी मैंने भरा और पिछले 10 साल से भर रहा हूं फॉर्म, मुझे मालूम सब सारी जानकारी। मैं आपको इतना ही बता दूं, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ओबीसी में 75% से अगर नीचे वाले बंदे हैं तो मिनिमम 20 आपको कॉलेज लेना है। कोई से भी जो आपको पसंद है वो ले लीजिएगा। और अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल वाले फर्स्ट राउंड में 75% से ऊपर वाला जो भी बंदा है या फिर इससे नीचे वाला कोई भी व्यक्ति है, तो ये एक बात ध्यान रखना कि आपको लगभग 30 से 40 कॉलेज लेना है। बाद में आप 6-7 राउंड, जब उसके तीसरा राउंड चौथा राउंड जब चलता है, तब आप लोग सारे के सारे पूरे एमपी के कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हो। फर्स्ट राउंड में आप क्यों नहीं कर पाते हो? बस यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। फर्स्ट राउंड में मिनिमम से मिनिमम आपको 20 से 30 कॉलेज लेना है। 30 कॉलेज में अगर आपको नहीं हुआ, गारंटी मेरी 101% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कोई कॉलेज नहीं रहता, कहीं ना कहीं तो आपको व्यवस्थित तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसमें हो गया उसी में आपका चॉइस फिलिंग करवा लेना और वहीं पे आपको एडमिशन ले लेना, क्योंकि मुझे मालूम है सेकंड राउंड के बाद में नंबर ही नहीं आता भैया। मैंने सब देखे हैं, पूरे 10 साल से यही देख रहा हूं मैं, और लास्ट टाइम का मेरे वीडियो में सारी जानकारी बता चुका हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि मैंने जो बताया इन सब जानकारियों को बिल्कुल व्यवस्थित नोटिस आपको करना होगा। अब इसकी समय सारणी भी चालू हो चुकी है। समय सारणी के बारे में आपको समझना है तो वो अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि अभी समय सारणी के बारे में पूरी डिटेल नहीं आई है। कब से कब तक की डेट है वो कुछ नहीं आया है। जैसे होगा मैं फटाफट आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि मेरा पुराना चैनल भी है। आप ये वाले चैनल को नए को देख करके ऐसा ना हो कि हम क्यों सब्सक्राइब करें, तो भाई छोटा सा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पूरा ऑनलाइन से रिलेटेड ही जानकारी आएगी। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।